नमस्कार, स्वागत है आपका लक्ष्य एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ रूबी और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चावल उद्योग ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मध्य प्रदेश चावल उद्योग महासंघ के अध्यक्ष आशीष अग्रवाल ने बताया कि बकाया अपग्रेडेशन राशि और बारदाना खर्च न मिलने से मिलर्स दिवालिया हो रहे हैं। चौंकाने वाला आंकड़ा ये है कि पिछले साल अप्रैल तक जहां 60% मिलिंग हो चुकी थी, इस साल केवल 5% ही हुई है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो धान उपार्जित की जाती है उस पर रेशो अनुसार भारतीय खाद्य निगम में चावल जो हमारे द्वारा जमा किया जाता है उसमें प्रति वर्ष अपग्रेडेशन राशि दी जाती है। अपग्रेडेशन राशि का मतलब हम लोग जो धान मिलिंग करते हैं उसमें जो अतिरिक्त ब्रोकन और रिजेक्शन निकलता है उससे जो मिलर्स को नुकसान होता है उसकी भरपाई करने के लिए मध्य प्रदेश शासन प्रति वर्ष अपग्रेडेशन राशि देती है। तो प्रदेश में जो पिछले साल 24-25 में जो धान खरीदी गई थी उसकी जो मिलिंग नीति मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जारी की गई थी उसमें कंडिका 21 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा ये कहा गया था कि हम आपको अपग्रेडेशन राशि प्रति वर्ष अनुसार कैबिनेट से इसका स्वीकृति लेकर हम आदेश जारी करेंगे। लेकिन मिलिंग पूरी समाप्त हो जाने के लगभग 6 महीने से अधिक बीत जाने के बाद भी आज दिनांक तक अपग्रेडेशन राशि दिए जाने संबंधी आदेश जारी नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से प्रदेश के राइस मिलर्स की आर्थिक स्थिति खराब है और लगातार प्रदेश के मिलर हमारे द्वारा जो चावल उद्योग महासंघ के द्वारा विभाग के मंत्री अपर सचिव महोदय जी, एमडी साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी से के नाम से बार बार ज्ञापन देकर उनसे मिल करके अपग्रेडेशन राशि दिए जाने संबंधी आग्रह किया जा रहा है, किंतु 6 महीने से अधिक समय बीत जाने पर भी आज दिनांक तक इस संबंध में आदेश जारी नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से प्रदेश के मिलर्स की आर्थिक स्थिति खराब है। और यही वजह है कि अभी जो चालू साल में शासन के द्वारा जो 25-26 में धान की खरीदी की गई है उसकी मिलिंग में प्रदेश के मिलर्स रुचि नहीं ले रहे हैं। अभी अप्रैल महीना माह अभी चल रहा है, पिछले साल अप्रैल तक अभी इस समय तक शासन के द्वारा जो धान खरीदी की गई थी उसका लगभग 60% मिलिंग हो गया था। लेकिन अभी चालू साल में चूंकि शासन के द्वारा अपग्रेडेशन राशि के आदेश जारी नहीं किए गए हैं, इसलिए आज दिनांक तक केवल 5% की भी मिलिंग नहीं हुई। मध्य प्रदेश चावल उद्योग महासंघ के अध्यक्ष आशीष अग्रवाल ने कहा कि ओपन कैप में रखी हजारों करोड़ की धान बारिश में सड़ने को तैयार है, जिससे शासन को प्रतिमाह 200 करोड़ की अतिरिक्त चपत लग रही है। आगामी गेहूं उपार्जन के लिए गोदाम खाली नहीं है, जिससे बड़ा प्रशासनिक संकट खड़ा हो सकता है। मिलर्स की इस आर पार की लड़ाई ने चुनावी माहौल में सरकार की सिरदर्दी बढ़ा दी है। डेस्क रिपोर्ट, द लक्ष्य एक्सप्रेस। मेरा नाम दिलीप सिंह, मध्य प्रदेश चावल उद्योग महासंघ का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। आज विवश होकर के आप लोगों को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया, चूँकि जब कोई आवाज़ न सुनी जाए तो चौथा स्तंभ ही निर्णायक होता है। तो हम लोग आपके समक्ष अपनी बात को, दर्द को रखना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश सरकार जो भी धान खरीदती है उसमें 1 कुंटल में हमें 67% चावल जमा करना होता है। हमारे मध्य प्रदेश में जो भी धान की पैदावार होती है 98% वो धान हाइब्रिड धान बोई जाती है। उसमें जो चावल का परसेंटेज रेशियो निकलता है मात्र 38 से 42% निकलता है। ये जो 67% की भरपाई हम लोग करते थे अभी तक विगत वर्षों में, तो प्रदेश सरकार हमको अपग्रेडेशन देकर के उस भरपाई को पूरा करती थी, जिसमें 21-22-23 में हमको 200 रुपये का अपग्रेडेशन देकर के जो नुकसान मेरा 67% चावल जो नहीं निकलता था उसको देकर के हम उसकी भरपाई करते थे। उस अपग्रेडेशन को आज हमारी सरकार ने उसको बंद कर दिया है। अब ये कह रही है कि ये जो 67% चावल आपको देना है वो निकलता है, हम अपग्रेडेशन नहीं दे पाएंगे। जबकि हकीकत ये है कि भारत सरकार के निर्देश पर प्रदेश सरकार भी टेस्ट मिलिंग कराई है। उनके बड़े बड़े वैज्ञानिक और रिसर्च की टीम उनके साथ उस मिलिंग में शामिल थे, जिसका मापक आया है 38 से 42%। उस मापक को भी मानने के लिए तैयार नहीं है, जिसके कारण से पूरे प्रदेश के 1400 मिलें और साथ ही 1.5 लाख लोग बेरोजगार हो रहे हैं। उन 1400 मिलों में से 80% मिलें फाइनेंस है, उनके घर गिरवी रखे हैं। अगर ये अपग्रेडेशन या इस जो 67% चावल का रेशियो का जो डेफिसिट है, अगर इसको सरकार नहीं मानी तो वो घर तक नीलाम हो जाएंगे। इसी आवाज़ को शासन और प्रशासन तक पहुंचाने के लिए आपका माध्यम हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लिया है। और इसमें हमारे चूँकि वरिष्ठ हमारे सहयोगी हैं मन्नू जी, ये और टेक्निकल चीज़ें कितना नुकसान हो रहा है आपको बताने जा रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप हमारी बात को आगे